एक न्यायाधीश हैं जिन्होंने रामचरितमानस की चौपाई अपनी टिप्पणी में लिखी और उसके आधार पर फैसला दिया और भगवान श्री राम का जिक्र इस पूरे फैसले में आया। तस्वीर में आपने देखा वो न्यायाधीश कौन है। सभी भक्तगणों को राम राम और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज का हमारा वीडियो का विषय है रामचरितमानस की वो चौपाई जिस चौपाई में क्या चीज़ें लिखी हैं और जिनको ये न्यायाधीश हैं दीपक दुबे जी, जिन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा कि बाली वध का जो प्रसंग था रामचरितमानस की चौपाई, उसको अपने प्रसंग में लिखा और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है ये जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि रामायण या रामचरितमानस राम कथा मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान ने राज किया। आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान श्री राम जैसे गुण होने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के अंदर अनेक गुण थे और श्री राम में सहनशीलता और धैर्य की पराकाष्ठा थी। तो आज इस फैसले में रामचरितमानस की जिस चौपाई को अपनी टिप्पणी में न्यायाधीश दीपक दुबे जी ने लिखा वो मैं आपको बताऊंगा वो चौपाई है क्या। कोर्ट ने लिखा कि मरते समय बाली ने श्री राम से पूछा, आपने मेरा वध क्यों किया, मुझे क्यों मारा, मुझे तीर क्यों मारा। तब भगवान श्री राम ने बाली से कहा, अब सोचिए क्या कहा भगवान श्री राम ने बाली से, अनुज वधु भगिनी सतनारी, अनुज वधु भगिनी सतनारी, सुन सट कन्या सम एचारी। अनुज वधु भगिनी सतनारी, सुन सट कन्या सम एचारी। इन्हीं कुदृष्ट विलोकई जोई, इन्हीं कुदृष्ट विलोकई जोई, ताय वध कछु पाप न होई। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, अनुज वधु भगिनी सतनारी, सुन सट कन्या सम एचारी। इन्हीं कुदृष्ट विलोकई जोई, ताय वध कछु पाप न होई। इसका मतलब यह है सीधा सीधा, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और अपनी पुत्री, इन चारों में कोई अंतर नहीं है और अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी किसी भी पुरुष के लिए एक समान होनी चाहिए। इन पर अपनी कुदृष्टि रखने वाला या उनका अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति है वो दुराचारी है, वो नीति के खिलाफ कार्य कर रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम ने नीतियों पर काम किया, नियति पर, उनकी नियति अच्छी थी, नीतियों पर काम किया और प्रकृति और समाज के उद्धार के लिए काम किया। तो कुदृष्टि रखने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर उसका ऐसा बड़ा पाप जिसने किया है उसका अगर वध कर दिया जाए तो वो वध करने वाला पाप की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता। तो रामचरितमानस की जो ये चौपाई है, इस चौपाई का उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा और रामचरितमानस भगवान श्री राम की जो कथा है वो उनके जीवन की यात्रा है। और भगवान श्री राम कि जो रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया है बाबा तुलसीदास द्वारा, वो समाज का एक दर्पण है कि सच्चाई के रास्ते पर चलिए और भगवान श्री राम के अंदर जो गुण थे उन गुणों को हर मनुष्य को अपनाना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, इंसान के अंदर करुणा दया होनी चाहिए, सत्य
सदाचार के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। और जो क्रोध है ना, वो क्रोध को पालना आना चाहिए, क्योंकि क्रोध को अगर आपने पालना सीख लिया, क्रोध को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और किसी भी चीज़ पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो रामायण की इन चौपाइयों का आज जो वर्णन दीपक दुबे साहब ने किया तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया है, स्क्रीन पर आपने देखा कि ये पूरी घटना कोटा ज़िले की है और ये फैसला आज आया है। कल इसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार फिर वो चौपाई दोहराना चाहूँगा जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। अनुज बधु भगिनी सतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताए वध कछु पाप न होई। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। श्री राम ने ये चौपाइयाँ बाली को समझाई थी कि मैंने तुझे इसलिए मारा, इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुम बहुत बड़े पापी हो और पापियों को सजा देना पुण्य का कार्य होता है। तो आज जो दीपक दुबे साहब ने जो ये कार्य किया, रामचरितमानस की चौपाइयों का आधार बनाकर, चौपाइयों का हवाला देकर जो ये डिसीजन दिया है एक बालिका को जिसके साथ दुराचार किया गया, और दुराचार करने वाला भी कौन था? उसका पिता था। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और यही काम बाली ने किया था अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ, तो इसलिए बाली को भगवान श्री राम ने सजा दी। तो ये रामचरितमानस की चौपाई याद रखनी चाहिए और भगवान श्री राम के अंदर जो गुण थे उन गुणों को हमें अपनाना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम का गुणगान मैं करूं तो ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि भगवान श्री राम के अंदर तो इतने गुण थे कि मैं अपनी इस तुच्छ जिह्वा से उनका वर्णन करूं तो ये वर्णन पूरा नहीं होगा, कि मेरा जीवन बीत जाएगा। तो मैं अपने शब्दों को भी विराम देता हूं। मुझे लाइक बिल्कुल नहीं चाहिए। सभी भक्तगणों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर और ज़रूर सभी तक शेयर करें, ताकि सबको पता लगना चाहिए कि इस तरह का कुकृत्य करना, कुदृष्टि डालना, उसका अंजाम क्या होता है, ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। अब इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से आप सभी तक शेयर कर दें और मुझे दें इजाज़त। फिर आऊँगा धार्मिक वीडियो के साथ, और प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।